की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, नमः पार्वती पते। प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, गोरक्ष प्रांत की प्रांत प्रचारक मान्य श्री रमेश जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक मान्य श्री ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, होलिका उत्सव समिति के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, होलिका उत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण, हजारों की संख्या में इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज होली का पावन पर्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि होली का जो संदेश है परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समरस भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने और होलिका उत्सव समिति के इस आयोजन में जब मुझे आप सबके साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन
माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर से है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से पूरे लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया कौतूहल की निगाहों के साथ, दुनिया इसे इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति
जग जारी रहे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत क्षमता जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है, लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है। और दूसरी ओर इस होलिका उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विकृतियों को तिलांजलि देंगे। कल आपने होलिका दहन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ जुड़ करके, कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छपू का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और उद्घोष है कि तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहां धर्म होगा वहीं सत्य होगा, जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। और विजय के पथ के लिए साधना करने के लिए, विजय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है, और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है जब वह एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। इसलिए पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है, और राष्ट्र माता के प्रति समर्पण का ये भाव ही हमें आज भगवान नरसिंह की आरती और उनकी भक्त शोभा यात्रा के साथ जोड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी, तो भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वो अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मान करके चलते हैं
कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के इस स्तंभ को, होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धरा धाम पर दे करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन धर्म की विजय पताका को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन हमारे सामने भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण है। याद रखना, भगवान की कृपा हर एक पर हो सकती है, बशर्ते उसका मार्ग सत्य का है। सत्य का मार्ग है, ईश्वर की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। भक्त प्रहलाद ये स्वयं एक ऐसे कुल में पैदा हुए जिस कुल में उसका बाप स्वयं, उनके पिता स्वयं, हिरण्यकश्यप स्वयं नास्तिक था, श्री हरि विष्णु पर विश्वास नहीं करता था, उनकी अवमानना करता था। लेकिन प्रहलाद ने ठीक इतर अब से अलग हट करके, उससे अलग हट करके भगवान की भक्ति को माना। यानी भगवान की भक्ति का मतलब राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र भक्ति के माध्यम से अपना जन्म और जीवन समय की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। उसी प्रेरणा का केंद्र बिंदु हम सबको बनना है अपने देश के लिए। और इसी भाव के साथ होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली के साथ जुड़ने का आह्वान भी करता हूं। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। होली की शुभकामनाएं आप सबके प्रति मेरे देशवासियों के प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह उत्साह और उमंग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला करके अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।